तो आज ये मेरे पीछे लोगों की वीडियो देख रहे हैं। ये मंदिर ढूंढ रहा है इसमें। चलिए आते देखते हैं, इनको मंदिर मिलता नहीं मिलता। दोस्तों देखिए आप खुद ही मंदिर ढूंढ रहा है। देखिए लोग, इनको मंदिर मिलना नहीं है। लोग देख के आ रहे हैं, सिर्फ इनमें सिर्फ पत्थर पड़े हैं और खाली कमरे हैं। क्या है? नहीं पत्थर पत्थर है, पत्थर यार कुछ नहीं है। भूत सिर्फ 1934 में खोला गया था, ब्रिटिश टाइम में। उसके बाद 2025 तक इन कमरों को खोला नहीं गया है। ये कमरे बंद हैं। इन कमरों के अंदर सिर्फ जो खाली कमरे हैं, इन कमरों के अंदर थोड़ा बहुत ताजमहल का ही ईंटें पत्थर वगैरह रखे हैं। कहाँ से लग रहा है ये मंदिर? देखिए, लग रहा है आपको मंदिर कहीं से। बस हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेकर के दुनिया के 7 अजूबे। एक अजूबा हमारे देश इंडिया में भी मौजूद है, जो उत्तर प्रदेश आगरा ज़िले में स्थित है, जिसको लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। और जो आज एक फिल्म की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गया है, जो कि 22 कमरों में देवी देवताओं की मूर्ति बता रहे हैं। उस फिल्म में मूर्ति हैं या नहीं है, आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। मिलते हैं ब्लॉग में बनी रहेगा। दोस्तों, ताजमहल के 3 गेट हैं। एक गेट वाला पहला, इसको कहते हैं वेस्ट गेट। और ये दूसरा गेट है जो कि ताजगंज की तरफ से आता है। और ईस्ट गेट आगे सामने आपको पास से आके दिखाते हैं। ईस्ट गेट दोस्तों ये है ईस्ट गेट, ताजमहल का तीसरा गेट है। और ये मुख्य दरवाज़ा है ये ताजमहल का, इससे डायरेक्ट एंट्री करेंगे। और दोस्तों, ताजमहल के मेन दरवाजे पर ही कुरान की आयतें लिखी हैं। ऐसे ही आयतें ताजमहल के ऊपर भी लिखी हैं। ये देखिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अरबी में लिखा है। आपको देख के लग रहा होगा ये गेट लोहे का है, पर ये गेट लोहे का नहीं है, पीतल के गेट है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पीतल है पूरी, ये पीतल का गेट है पूरा। उसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगी, क्योंकि पीतल का गेट है। ये देखिए कितना बड़ा गेट है, बहुत बड़ा गेट है। और जी आप लैंप पे देख रहे हैं, ये लैंप दुनिया का सबसे बड़ा लैंप है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा लैंप है। और जब बादशाह एंट्री करते थे इन जगहों पे, तो ढोल बजाए जाते थे, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। नीचे ऐसे ही ऊपर भी नगाड़े बजाए जाते थे, ढोल नगाड़े। और आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता है मीनार पे। ये दरवाज़ा आपको बाहर से दिखाया, ऊपर जाने का रास्ता उसी का ये ऐसे ही रास्ते 4 हैं ऊपर जाने के, चारों मीनारों पे। कि ताजमहल को हुमायूं के मकबरे को देखकर बनाया गया है। ये आप हौज वगैरह देख रहे हैं, बिल्कुल ताजमहल की भी हौज और बगीचे ऐसे ही लगे हैं जो हुमायूं के मकबरे में है। ये हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में मौजूद है। ये देखिए कितना खूबसूरत मकबरा बना है हुमायूं का। ये मुग़ल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे हुमायूं। बाबर के बाद थे दूसरे बादशाह, और तीसरे थे अकबर, और चौथे थे जहांगीर, 5वें थे शाहजहां, और छठे थे औरंगजेब आलमगीर। तो अभी बनवाया गया है, फ़ोटो वगैरह अब लगे हैं। उससे पहले इन जगह पे ज़्यादातर घोड़े और मज़दूर
रहते थे। जब ताजमहल का बनवाने का काम चल रहा था, घोड़े और मजदूर यहीं पर ही रुकते थे, क्योंकि जब तक ताजमहल नहीं बना था मजदूर यहीं पर रहे थे। पूरा देखिए बहुत बड़ा एरिया है। जो ये कमरा देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर ही मुगल दौर की तलवार, खंजर, भाले और मुगल दौर की कुरान शरीफ, रहल वगैरह सब इसी के अंदर रखी हैं। मुगल दौर के सिक्के भी हैं, सोने चांदी के, इसी के अंदर हैं वो जो। और जो पत्थर ताजमहल में लगाए थे वो पत्थर भी इसी कमरे के अंदर हैं। और इस कमरे के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो बन सकी तो, वैसे वीडियो बनाना इस कमरे में अलाउ नहीं है। क्या अंदर आएंगे आप, ताजमहल के लेफ्ट हैंड पे मिलेगा जी रूम। कुरान शरीफ और थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा पाया, क्योंकि वो उस रूम में गार्ड नहीं था। उस रूम में गार्ड नहीं था। वो बाकी दो रूम हो रहे हैं, उसमें चांदी के सिक्के और ताजमहल का पूरा नक्शा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के रखे हैं। उसमें तलवारें, भाले और प्याले चीनी और मिट्टी के प्याले बने रखे हैं उसके अंदर। उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। पत्थर जो ताजमहल में पत्थर लगे हैं वो पत्थर भी हैं जो कि चीन, म्यांमार, तिब्बत और ईरान से मंगाए गए थे। वो पत्थर भी। और जितने भी ताजमहल में फूल और पेड़ पौधे जितने भी लगे हैं यहाँ पर, वो पेड़ पौधे खाने आलम बाग से आते थे, जो ताजमहल की दीवार के जस्ट पीछे है। और उसमें जाने के लिए उस वक्त ये वाला रास्ता खुला था कि खाने आलम बाग के लिए डायरेक्ट रास्ता है, और इसमें ताला लगा है। खाने आलम बाग में जा सकते हैं। जैसे ही आप ताजमहल में एंट्री करते हैं, एंट्री करने से पहले वेस्ट गेट में एंट्री करने से पहले आपको उल्टे आते ऊपर ढलान के ऊपर रास्ता मिल जाएगा खाने आलम बाग के लिए। दोस्तों, ये ताजमहल की मस्जिद है और इसमें सिर्फ जुमे को ही नमाज होती है। जुमे और ईद पर ही नमाज होती है, और इसमें दिन में नमाज नहीं होती, सिर्फ जुमे की नमाज होती है। और रमज़ानों में तरावी होती हैं। ये मस्जिद है और ये ताजमहल है। और ऐसी मस्जिद नहीं है, वो ऐसी मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग, जो ताजमहल के सीधा हाथ पर पड़ेगी। और ये हौज है, और ऐसी ही हौज जस्ट ताजमहल के बगल में नहीं है, चारों तरफ से एक से लगे, इसलिए बनाया गया है। फुहारों से भरी जाती थी इन फुहारों के। इसके जस्ट नीचे एक टैंक लगा है, टैंक बहुत बड़ा टैंक है पानी का, उसी से भरी जाती थी ये हौज। जो देखिए फुहारे हैं, ये आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। देखिए ये फुहारे हैं, वो फुहारे तो बंद कर दिए हैं, पर अब समर से भरा जाता है यहाँ पे पानी। इनके नीचे टैंक है बहुत बड़ा, जमीन के नीचे। दोस्तों, आपने सुना होगा ताजमहल को तेजो माली कह रहे हैं, बहुत न्यूज़ वाली बहुत सा। और एक फिल्म आई है, उस फिल्म में भी ताजमहल को एक तेजो महल एक मंदिर बताया जा रहा है, पर ये मंदिर नहीं है, एक मकबरा है। और जिन 22 कमरों की बात कर रहे हैं, उनमें से ये 5 कमरे हैं एसी। इन पूरे ताजमहल के चारों कोनों पे आप घूमेंगे, उनको मिला के टोटल 22 कमरे हैं। इन कमरों को सिर्फ 1934 में खोला गया था, ब्रिटिश टाइम में। उसके बाद 2025 तक इन कमरों को खोला नहीं गया है। ये कमरे बंद हैं। इन कमरों के अंदर सिर्फ ये खाली कमरे हैं। इन कमरों के अंदर थोड़ा बहुत ताजमहल का ही ईंटें पत्थर वगैरह रखे हैं। ये कमरे बिल्कुल बंद हैं। और ताजमहल के ऊपर केस भी होता। इस केस 2007 में उस केस को भी हार गए थे, कोर्ट ने खारिज कर दिया था केस को। लग रहा है ये मंदिर, देखिए लग रहा है आपको मंदिर कहीं से, बस फालतू की बातें हैं। जैसे तीन में
किताब लिखी थी, पर उस समय तो किताब चली नहीं, पर 1950 में वो किताब बहुत बिकी। उसी के आधार पर हिंदू लोग इसको तेजो माल्य कहते हैं। तो आज ये मेरे पीछे लोगों की वीडियो देख रहे हैं, ये मंदिर बना है इसमें, चलिए आते देखते हैं इनको मंदिर मिलता नहीं मिलता। क्या है क्या है? काहे नहीं पत्थर है। पत्थर है, पत्थर पत्थर चलो लो यार कुछ नहीं है। ये ताज नहीं ना दूर जाना पत्थर से भूत पत्थर भूत मिल गए आपको भोले बाबा। भोले बाबा तो नहीं मिले, उसके अंदर सिर्फ पत्थर ही मिले। दोस्तों 22 कमरों के अंदर उसमें से एक कमरे में हमने देखा, उसमें मंदिर तो मिला नहीं, उसमें सिर्फ पत्थर ही रखे थे। दोस्तों कहा जाता है कि वो बाउंड्री आप देख रहे हैं, वो बाउंड्री काले ताजमहल की है। जो आप देख रहे हैं ये ताजमहल की नींव कहते हैं, ये ताजमहल की नींव रखी है। ये मुगल टाइम में लाल किले से डायरेक्ट नाव से आते थे ताजमहल के लिए। अब आप ये मत बोलना कि ये ताजमहल ही नहीं है। दोस्तों जो ताजमहल के 22 कमरों की मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बोली थी, 22 कमरों वो आपको मैं दिखाऊंगा, और जो आपको मैंने दिखा भी दी उन कमरों में कुछ भी नहीं है। उन कमरों में सिर्फ पत्थर है और पत्थर ही हैं सारे कमरों 22 कमरों में। जितने भी कमरे हैं 22 बता रहे हैं, जैसे 22 कमरे हैं, वो कमरे खाली हैं। उन कमरों में सिर्फ ताजमहल के पुराने पत्थर हैं, जो सिर्फ 1934 में खोले गए थे। 1934 के बाद इन कमरों को बिल्कुल खोला नहीं गया है। और जिस सिर्फ 1903 में एक किताब लिखी गई थी, एक व्यक्ति ने किताब लिखी थी, और जो 1950 में आके उस किताब को देखी थी, उस किताब के आते ही ये कंट्रोवर्सी चालू हो गई थी, और ये आज तक चालू है। ये पिक्चर आई है 31 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज़ हुई है। उस पिक्चर से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, पर ये हमारे आगरा के कोर्ट ने ये हिंदू एक मंदिर है तेजो माल्य, इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। ये बेबुनियाद बात है। तो आपको क्या पता है कि शाहजहाँ की 3 कब्र हैं। आपने सिर्फ 2 कब्रें देखी दी होंगी। पहली कब्र जो ताजमहल के ऊपर ही है, जो आप डेली देखते हैं, और उसके बाद एक सेकंड कब्र है जो सिर्फ ताजमहल का उर्स होता है, यानी मेला जब खुलती है। और जो तीसरी कब्र है जो कि बेसमेंट के बिल्कुल अंदर है, ज़मीन के अंदर है, तय खाने में, शाहजहाँ की असली कब्र मुमताज़ की। और जो कि लोग उसमें पैसे डालते हैं, उसके अंदर असली कब्र है मिट्टी की। ऊपर कब्रें नकली हैं, जो कि पर्यटकों को दिखाने के लिए हैं। आपको वो भी दिखाता हूँ, जो कि उसमें असली जिस तय खाने में जाने का रास्ता है, जिसमें शाहजहाँ मुमताज़ की असली कब्र है। देखिए यहाँ पर लिखा है कृपया पैसे ना डालें। इसी के अंदर ही शाहजहाँ मुमताज़ की असली कब्र है। इसमें जाके बेसमेंट के अंदर होती है असली कब्र हमेशा। 3 कब्र हैं शाहजहाँ मुमताज़ की। तो आप वो देख रहे हैं ताजमहल की बुर्जी। वो बुर्जी कितनी बड़ी है आपको वीडियो में दिख रही नहीं होगी। ये देखिए, ये बहुत बड़ी, कम से कम 12 फुट की है बुर्जी, जो कि यहाँ पर ज़मीन पर भी बनाई गई है। देखिए कितनी बड़ी बुर्जी है ताजमहल की। ये 12 फुट की बुर्जी है। आपको पता है ताजमहल को बनवाने के लिए जहाँ से पत्थर मंगवाए गए थे, उन पत्थरों को मंगवाया गया था चाइना से, तिब्बत से, ईरान से, जो कि उस समय पर्शिया के नाम से जाना जाता था, और अपने राजस्थान से मंगाए गए थे लाल पत्थर। ये संगमरमर के पत्थर जा रहा था चाइना और तिब्बत से मंगाए गए थे। दोस्तों ये है जल महल है, और जल महल जैसा ही एक महल और है जिसके अंदर सोने चांदी के सिक्के रखे हैं। वो बिल्डिंग भी बिल्कुल इसकी जैसी ही है। इसको जल महल कहा जाता है। ये ताजमहल बन रहा था उसी टाइम ये जल महल भी बना है।
दोस्तों आपको ब्लॉग पसंद आए इसको लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना और कमेंट में बताना और कौन सी चाहिए कि वीडियो बना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।